जय श्री हरि। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बृहस्पतिवार का व्रत उठाना चाहते हैं। 11, 21, 51 इतने का संकल्प लेना चाहते हैं। तो सबसे कल यानी कि कार्तिक मास से इसकी शुरुआत होती है। तो कल से इस व्रत का आरंभ होगा, यानी कि जिस दिन पड़वा होता है, जिस दिन आप चिड़ी की कहानी सुनते हैं, उसी दिन से यह व्रत शुभारम्भ किया जाता है। और कल गुरुवार का दिन भी है, यानी कि 6 नवंबर 2025 कल आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको जब तक आपका व्रत पूरा ना हो जाए 21, 51 तब तक आपको इसी तरह से व्रत करना है, जिस तरह से मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से व्रत, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो लोग गृहस्थ में रहते हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से पूजा भी करते हैं, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नियम से, बिल्कुल विधि विधान से पूजा करें। बस जितना आप गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो इसका बहुत विधान है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पूजा शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको चावल लेना है। चावल को रंग लेना है पीले, तो आपको पीले कलर से रंग लेना है, या फिर आप हल्दी से भी इसे रंग सकते हैं। हल्दी से रंगने के बाद चावल को आपको अष्टदल कमल बनाना है, वो भी पीले चावल से, क्योंकि अष्टदल कमल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। अगर आप भगवान विष्णु का 11, 21, 51 का व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप उसको सबसे ज़्यादा माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना करनी होगी, भगवान विष्णु से ज़्यादा, क्योंकि सबसे महत्व यही है माता लक्ष्मी का इस व्रत में। अगर ये अनुष्ठान आप इस दिन से कर रहे हैं, तो अगर आप नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत बहुत लोग डेली रहते हैं, तो वो अपने जिस तरह से नॉर्मल पूजा होती है आप उस तरह से करिए। लेकिन ये पूजा के लिए आपको माता लक्ष्मी की ज़्यादा आराधना करनी होगी। हम भगवान विष्णु को विराजमान कर दिए, गौरी गणेश को विराजमान कर दिए हैं। और अगर आपके पास माता लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति है तो आप भगवान विष्णु के बगल में रख दीजिए। मेरे पास नहीं है तो हम हल्दी के गांठे रख दिए हैं। अब हम चढ़ाएंगे गौरी गणेश को और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को हम चढ़ाएंगे लौंग। ये लौंग आपको फूल वाली चाहिए और इलायची चाहिए। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी होती है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए हम इलायची माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएंगे। उसके बाद लाल पुष्प चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी। तो भगवान विष्णु को पीला फूल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को हम पीला फूल चढ़ाएंगे। और मैंने छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा चावल भर के रख दिया है, तो क्योंकि खाली कटोरी यहाँ नहीं रखी जाती है, कुछ ना कुछ आप अनाज भर के यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान के लिए प्रसाद रखना है, गुड़ और चने की दाल और मुनक्का, चाय, किशमिश, और आपको एक तुलसी की पत्ती ज़रूर से ज़रूर रखनी है, क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय है तुलसी जी की पत्ती। और अगर तुलसी का भोग आपने लगा दिया तो आपको कुछ भी भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी के पत्ता इतना प्रिय है भगवान विष्णु को। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएँगे। अब दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम। आप चाहें तो घी का दीपक जलाइए, तिल का जलाइए। अब हम भगवान को लगाएंगे टीका। आज के दिन आपको हल्दी के टीका लगाना है सबको। पहले गौरी गणेश को मैंने पहले से ही वस्त्र पहनाया हुआ है। अगर आपने नहीं पहनाया है तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा के रुई में आप गौरी गणेश को वस्त्र पहना दीजिए, भगवान विष्णु को टीका लगा दीजिए। सबसे पहले आपको गौरी गणेश को लगाना है, जितने देवी देवता यहाँ हैं सबको टीका लगा देना है। आपको अपने माथे पे लगा लेना है आपको टीका। उसके बाद हम थोड़ा सा आचमनी लेंगे। 4 बार आपको आचमनी करनी है, क्योंकि सब कुछ मैंने भोग रख दिया। आचमनी करने के बाद आपको भगवान विष्णु की कथा आरंभ करनी है। हाथ में लेना है एक फूल और अक्षत आपको हाथ में रखना है, और भगवान विष्णु को कहानी पढ़नी है आपको, जो ही व्रत में पढ़ी जाती है। ये बृहस्पतिवार की व्रत की कथा जो है आप इसको पढ़िए। उसके बाद माता लक्ष्मी की स्तुति करिए आप। फिर आपको हाथ में अक्षत और फूल लेकर कथा सुननी है। इस तरह से कथा सुनने के बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है और माता लक्ष्मी की प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप व्रत तो भगवान विष्णु का है, लेकिन आपको इस दिन माता लक्ष्मी की ही ज़्यादा पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक मंत्र बता दूं। अगर आपके पास कमल गट्टे हैं तो आप 108 बार इस मंत्र का, बीज मंत्र है माता लक्ष्मी का, आप ज़रूर करिएगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। तो अगर आप इतना बड़ा मंत्र नहीं जप कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं छोटा सा मंत्र बताती हूँ आपको, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ओम श्रीं श्रीं नमः, ओम श्रीं श्री नमः, ओम श्रीं श्री नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और सबसे लास्ट में आपको माता लक्ष्मी की स्तुति जरूर करनी है। महालक्ष्मी स्तुति पाठ है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिये, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी, श्रेया प्राप्त निमित्ताय महालक्ष्मी नामाम्यहम्।
पतितो द्वारि देवी नामाम्यहं पुनः पुनः वेदामस्तं स्तुतिवन्ति शास्त्राणि च मुहुर्मा देवामस्त्वां परमन्ति लक्ष्मी देवी नमस्ते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जनी भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी तत्कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पतलक्ष्मी न वित्ते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नामाम्यहं। देहि सौभाग्यरोग्यं देहि परम सुखम नमस्ते अक्षत नमस्ते भीड़भंजनी विदेहि परमाश्यं विद्यावन्तं लक्ष्मन्तं जन्म कुर अचिन्त्य रूप चरते सर्वसत्व विनाशिनी नमस्ते महामाया सर्वसुखप्रदायिनी नामाम्यहं जगद्धात्री नामाम्यहं परमेश्वरी नामाम्यहं महालक्ष्मी नामाम्यहं सुरेश्वरी। इस तरह से आपको माता लक्ष्मी की कोई ना कोई स्तुति कोई ना कोई मंत्र ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है 108 बार। या तो आप महालक्ष्मी स्तोत्र कर लीजिए 108 बार, जो भी आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा से ज़्यादा आपको माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करनी है। और आप कुछ दक्षिणा वगैरह भी रख दीजिए यहाँ पे, आप किसी कन्या वगैरह किसी को दे दीजिएगा। आपने जो फूल अब तक लिया था हाथ में पूजा करते समय भगवान विष्णु के सामने रख दीजिए और क्षमा याचना प्रार्थना कीजिए। माता रानी की आरती करेंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी की आरती करनी है, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी है। इसी के साथ ये पूजा समाप्त होती है। आपको पूरे मार्गशीर्ष में इसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो आप भगवान विष्णु के बगल में मैंने हल्दी की गांठें रखी हैं, यहाँ भगवान माता लक्ष्मी की मूर्ति रख दीजिएगा। मेरे पास मूर्ति नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ हल्दी की गांठें रख दी है। बाकी मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ है, माता लक्ष्मी के नाम से आप पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के जय श्री कृष्णा, राधे राधे।